अगर तुम रोज रात को यह सोचकर सोते हो कि कल से सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन सुबह फिर वही पुरानी कहानी शुरू हो जाती है, तो आज की रात तुम्हारे दिमाग में कुछ ऐसा घुसने वाला है जो तुम्हें अगले 30 दिनों में पूरी तरह बदल देगा। मेरे यार, मैं नेपोलियन हिल हूँ और आज रात मैं तुम्हारे साथ हूँ, एकदम तुम्हारे किसी पुराने दोस्त की तरह जो तुम्हें वो राज बताने वाला है जो मैंने 500 से ज़्यादा कामयाब लोगों की ज़िंदगी में देखा है। तुम अभी जो सुनने जा रहे हो यह कोई आम बातें नहीं हैं। अगले 30 से 40 मिनट में तुम्हारे अंदर लगातार काम करते रहने की एक ऐसी आदत बनने वाली है जो तुम्हें बिना किसी जद्दोजहद के हर रोज़ अपने लक्ष्य की तरफ खींचेगी। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि यह सब तुम्हारी नींद में होगा। हाँ दोस्त, जब तुम गहरी नींद में होगे तब तुम्हारा अवचेतन मन इन सभी बातों को स्पंज की तरह सोख रहा होगा और तुम्हारी पूरी सोच को नए सिरे से तैयार कर रहा होगा। देखो यार, मैं तुम्हें एकदम सच्ची बात बताता हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में हज़ारों लोगों से मुलाकात की है, अमीर लोग, गरीब लोग, पढ़े लिखे लोग, अनपढ़ लोग, और मैंने एक बात हर जगह देखी। जो लोग कामयाब हुए उनमें एक चीज़ कॉमन थी, वो थी लगातार काम करते रहने की आदत। बस इतना सा फ़र्क। लेकिन यहाँ पर असली मज़ा है। ये लोग कोई सुपर हीरो नहीं थे, इनमें कोई जादुई ताकत नहीं थी, बस इन्होंने अपने दिमाग को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख लिया था। और आज रात मैं तुम्हें वही तरीका सिखाने वाला हूँ। तुम जानते हो, जब मैं पहली बार एंड्रयू कार्नेगी से मिला था तब वो मुझसे बोले, नेपोलियन, तुम लोगों से पूछो कि वो क्या चाहते हैं और फिर उनसे पूछो कि वो उसके लिए कितना काम कर रहे हैं। तुम्हें पता चलेगा कि 90% लोग बड़े सपने देखते हैं लेकिन उनके लिए छोटा सा भी काम नहीं करते। मैंने वही किया और सच में उन्होंने बिल्कुल सही कहा था। लेकिन यहाँ समस्या यह नहीं है कि लोग काम नहीं करना चाहते, समस्या यह है कि उनका दिमाग उन्हें करने नहीं देता। तुम्हारा चेतन मन कहता है चलो आज जिम चलते हैं, लेकिन तुम्हारा अवचेतन मन कहता है अरे यार, बिस्तर कितना आरामदायक है, कल चले जाएंगे। और तुम जानते हो कौन जीतता है? हमेशा अवचेतन मन, क्योंकि वो ज़्यादा ताकतवर है। वो तुम्हारे सारे फैसलों को नियंत्रित करता है, सुरक्षा नारकी। तो अब सवाल यह है कि हम अपने अवचेतन मन को अपने साथ कैसे लाएं, कैसे उसे अपना दोस्त बनाएं। और यही मैं तुम्हें आज सिखाने वाला हूँ। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। सन 1932 में मैं एक शख्स से मिला। उसका नाम था रॉबर्ट। रॉबर्ट एक दुकान में काम करता था, छोटी सी नौकरी, कम पगार। लेकिन रॉबर्ट के मन में एक सपना था। वो अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता था। उसने मुझसे कहा, नेपोलियन, मैं सच में करना चाहता हूँ, लेकिन जब मैं शाम को घर आता हूँ तो मुझ में कोई एनर्जी नहीं बचती। मैं बस सोफ़े पर बैठ जाता हूँ और टीवी देखने लगता हूँ और फिर सो जाता हूँ और अगली सुबह फिर वही रूटीन। मैंने उससे पूछा, रॉबर्ट, तुम सच में अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हो? उसने कहा, हाँ बिल्कुल। मैंने कहा, ठीक है, तो आज से तुम एक काम करोगे। हर रात सोने से पहले तुम 10 मिनट अपने बिजनेस के बारे में सोचोगे, बस 10 मिनट। तुम अपने आप को अपनी दुकान में देखोगे, ग्राहकों से बात करते हुए, पैसे गिनते हुए, खुश रहते हुए, और तुम इसे इतनी शिद्दत से महसूस करोगे कि तुम्हें लगे कि यह सच में हो रहा है। रॉबर्ट ने मुझे एक अजीब नज़र से देखा, लेकिन उसने मेरी बात मानी। और 30 दिन बाद जब मैं उससे मिला तो उसने मुझे बताया कि अब वो हर रोज़ शाम को 2 घंटे अपने बिजनेस प्लान पर काम कर रहा है, बिना किसी मेहनत के, बिना खुद को मजबूर किए, क्योंकि अब उसका मन खुद उसे उस तरफ खींच रहा था। और साल भर बाद रॉबर्ट ने अपनी दुकान खोल ली। आज वो 3 दुकानों का मालिक है और वो हमेशा कहता है कि उसकी ज़िंदगी उस रात बदली जब उसने अपने अवचेतन मन से बात करना शुरू किया। देखो दोस्त, तुम्हारा अवचेतन मन तुम्हारी ज़िंदगी का असली ड्राइवर है। तुम सोचते हो कि तुम अपने फैसले खुद लेते हो, लेकिन 95% फैसले तुम्हारा अवचेतन मन लेता है। वैज्ञानिकों ने यह साबित कर दिया है। तुम्हारा चेतन मन बस एक छोटा सा हिस्सा है, असली ताकत तुम्हारे अवचेतन मन में है। और यहाँ सबसे मज़ेदार बात यह है कि तुम्हारा अवचेतन मन नहीं जानता कि क्या सच है और क्या झूठ। वो बस उसी पर यकीन करता है जो तुम उसे बार बार बताते हो। अगर तुम हर रोज़ अपने आप से कहते हो कि मैं कभी वक्त पर नहीं उठ सकता, तो तुम्हारा अवचेतन मन सोचता है, अच्छा तो यही सच है, और फिर वो तुम्हें सुबह उठने नहीं देता। लेकिन अगर तुम हर रोज़ अपने आप से कहते हो कि मैं आसानी से सुबह जल्दी उठ जाता हूँ और तरोताज़ा महसूस करता हूँ, तो तुम्हारा अवचेतन मन इसे भी सच मान लेता है और फिर वो सुबह तुम्हें खुद ही जगह देता है। यह कोई कहानी नहीं है यार, ये असली विज्ञान है।
इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। तुम्हारा दिमाग बदल सकता है, नए रास्ते बना सकता है, नई आदतें सीख सकता है। बस तुम्हें सही तरीका पता होना चाहिए। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि असली दिक्कत कहाँ है। असली दिक्कत यह नहीं है कि तुम में ताकत नहीं है। असली दिक्कत यह है कि तुम्हें पता नहीं कि अपनी ताकत का इस्तेमाल कैसे करें। यह बिल्कुल वैसा है जैसे तुम्हारे पास दुनिया की सबसे तेज़ कार है, लेकिन तुम्हें चलानी नहीं आती। कार में कोई कमी नहीं है, बस तुम्हें उसे चलाना सीखना है। मैं तुम्हें एक और कहानी बताता हूँ। मैं एक बार हेनरी फोर्ड से मिला। वो मुझसे बोले, नेपोलियन। लोग मुझसे पूछते हैं कि तुमने इतनी बड़ी कंपनी कैसे बनाई। मैं उन्हें बताता हूँ कि मैंने कुछ खास नहीं किया। मैंने बस हर रोज़ एक छोटा सा काम किया, रोज़, बिना छोड़े, और धीरे धीरे वो छोटे काम बड़ी चीज़ बन गए। मैंने उनसे पूछा, लेकिन सर, आप रोज़ कैसे कर पाते थे? आपको कभी मन नहीं हुआ कि आज छोड़ दूँ? वो मुस्कुराए और बोले, नेपोलियन, मुझे भी रोज़ मन होता था, लेकिन मैंने अपने दिमागर को सिखा दिया था कि काम करना मेरी आदत है, मेरी पहचान है। और जब कोई चीज़ तुम्हारी पहचान बन जाती है तो तुम उसे करना बंद नहीं कर सकते। यह तुम्हारे अंदर घुस जाती है। यही है दोस्त असली राज। तुम्हें लगातार काम करने को अपनी पहचान बनाना होगा। तुम्हें अपने आप से कहना होगा कि मैं वो इंसान हूँ जो हार नहीं मानता, मैं वो इंसान हूँ जो रोज़ काम करता है, मैं वो इंसान हूँ जो अपने वादों को निभाता है। और जब तुम ये बार बार कहते हो तो तुम्हारा दिमाग इसे सच मानने लगता है और फिर तुम सच में वैसे ही बन जाते हो। लेकिन यहाँ एक पकड़ है, तुम्हें सिर्फ कहना नहीं है, तुम्हें महसूस भी करना है। जब तुम कहते हो कि मैं रोज़ काम करता हूँ, तो तुम्हें उस एहसास को महसूस करना है, वो गर्व, वो संतुष्टि, वो ताकत, क्योंकि तुम्हारा अवचेतन मन भावनाओं की भाषा समझता है, शब्द नहीं, भावनाएं। मैं तुम्हें एक तकनीक बताता हूँ जो मैंने थॉमस एडिसन से सीखी। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा मन भटक रहा है, तुम काम नहीं करना चाहते, तो तुम अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या मैं अपने सपने के करीब जा रहा हूँ या दूर जा रहा हूँ? बस इतना सा सवाल, और ईमानदारी से जवाब दो। जब तुम यह सवाल पूछते हो तो तुम्हारा दिमाग अपने आप जाग जाता है। वो समझ जाता है कि अभी क्या करना चाहिए, और फिर तुम्हें खुद को मजबूर नहीं करना पड़ता। तुम अपने आप काम शुरू होता है, रू कर देते हो। अब मैं तुमसे बहानों के बारे में बात करता हूँ, क्योंकि यही सबसे बड़ा दुश्मन है। हर किसी के पास बहाने हैं। मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास संसाधन नहीं है, मैं थक गया हूँ, मौसम ठीक नहीं है, आज कुछ और ज़रूरी काम है। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूँ, बहाने सिर्फ डर की नकाब हैं। तुम डरते हो कि अगर तुमने कोशिश की और काम नहीं हुआ तो, कि अगर तुम असफल हो गए तो, कि अगर लोगों ने हंसी उड़ाई तो तुम बहाने बनाते हो। क्योंकि बहाने आरामदायक होते हैं, वो तुम्हें सुरक्षित रखते हैं। लेकिन तुम जानते हो क्या? जो लोग बहाने बनाते हैं वो कभी बड़ी कामयाबी नहीं पाते, क्योंकि बहाने तुम्हें जहाँ हो वहीं रोक देते हैं, वो तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देते। मैं तुम्हें विल्मा रुडोल्फ की कहानी सुनाता हूँ। वो बचपन में पोलियो की शिकार हो गई थी। डॉक्टरों ने कहा कि वो कभी चल नहीं पाएगी, लेकिन विल्मा ने हार नहीं मानी। उसने कहा कि मैं न सिर्फ चलूँगी बल्कि दौड़ूंगी भी। और तुम जानते हो क्या हुआ? वो ओलंपिक में 3 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली अमेरिकी महिला बनी। अगर विल्मा बहाने बना सकती थी तो बहुत थे, लेकिन उसने नहीं बनाए। उसने फैसला किया कि वो कोशिश करेगी, रोज़, बिना रुके, और उसने इतिहास रच दिया। तो दोस्त, जब अगली बार तुम्हारा मन बहाना बनाए तो बस 5 सेकंड के लिए रुको और अपने आप से पूछो, क्या यह बहाना सच में सही है या मैं सिर्फ अपने आप को बेवकूफ़ बना रहा हूँ? और फिर देखो कैसे तुम्हारा नज़रिया बदल जाता है। अब मैं तुम्हें छोटे छोटे कदमों की अहमियत बताता हूँ। बहुत लोग सोचते हैं कि बड़ी कामयाबी के लिए बड़े कदम चाहिए, लेकिन यह गलत है। बड़ी कामयाबी छोटे छोटे कदमों से मिलती है। मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूँ। मान लो तुम्हें 10 किलोमीटर दौड़ना है, लेकिन तुमने कभी दौड़ा नहीं, तो क्या तुम पहले दिन ही 10 किलोमीटर दौड़ने की कोशिश करोगे? नहीं ना। तुम पहले 1 किलोमीटर दौड़ोगे, फिर 2, फिर 3, धीरे धीरे, और एक दिन तुम 10 किलोमीटर आराम से दौड़ लोगे। यही तरीका हर चीज़ में लागू होता है। अगर तुम्हें एक किताब लिखनी है तो पहले दिन 100 शब्द लिखो, फिर 200, फिर 300। अगर तुम्हें अपना बिजनेस शुरू करना है तो पहले छोटा शुरू करो, 1 ग्राहक से, फिर 2, फिर 10। समस्या यह है कि लोग इन छोटे कदमों को छोटा समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। वो सोचते हैं कि 100 शब्द लिखने से क्या होगा, 1 ग्राहक से क्या फ़ायदा।
लेकिन जब तुम इन छोटे कदमों को हर रोज उठाते हो तो एक साल में देखो कितना बड़ा बदलाव आता है। मैंने एक शख्स को देखा जो हर रोज सिर्फ 5 मिनट पढ़ता था। लोगों ने कहा 5 मिनट से क्या होगा, लेकिन वो नहीं रुका। एक साल बाद उसने 18 किताबें पढ़ ली थीं, क्योंकि 5 मिनट 10 मिनट बन गए, फिर 20, फिर 30, लेकिन शुरुआत हुई सिर्फ 5 मिनट से। देखा छोटे कदम कितने ताकतवर होते हैं। असली जादू निरंतरता में है, आकार में नहीं। अब मैं तुम्हें एक बहुत खास बात बताता हूँ, और यह है 21 दिन का नियम। वैज्ञानिकों ने पाया है कि अगर तुम लगातार 21 दिन तक कुछ करते हो तो वो तुम्हारी आदत बन जाती है। 21 दिन, बस इतना। लेकिन यहाँ पकड़ ये है कि ये 21 दिन लगातार होने चाहिए। अगर तुमने 10 दिन किया, फिर 2 दिन छोड़ा, फिर 5 दिन किया, तो यह काम नहीं करेगा। तुम्हें लगातार करना होगा, एक के बाद एक। और मैं जानता हूँ कि यह मुश्किल लगता है, लेकिन सोचो, सिर्फ 21 दिन, तुम्हारी पूरी ज़िंदगी में से सिर्फ 21 दिन, और उसके बाद तुम्हें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वो काम तुम्हारी आदत बन जाएगा, तुम अपने आप करने लगोगे। मैंने एक आदमी को देखा जिसने तय किया कि वो 21 दिन तक सुबह 5 बजे उठेगा। पहले 3 दिन बहुत मुश्किल थे। उसने अलार्म तोड़ने का मन किया, लेकिन उसने नहीं तोड़ा, वो उठा। चौथे दिन थोड़ा आसान था, 7वें दिन और आसान, और 21वें दिन के बाद उसे अलार्म की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। उसका शरीर खुद 5 बजे जाग जाता था। यही है दोस्त, आदत की ताकत। शुरू में थोड़ी मेहनत, लेकिन एक बार बन गई तो ज़िंदगी भर के लिए। अब मैं तुम्हें माहौल के बारे में बताता हूँ। तुम्हारा माहौल तुम्हें बनाता या तोड़ता है। अगर तुम ऐसे लोगों के बीच रहते हो जो हमेशा शिकायत करते हैं, जो हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं, जो कभी कोशिश नहीं करते, तो तुम भी धीरे धीरे वैसे ही बन जाओगे, भले ही तुम न चाहो। यह ऐसा है जैसे तुम एक ऐसे तालाब में रह रहे हो जहाँ पानी गंदा है। भले ही तुम साफ रहने की कोशिश करो, वो गंदा पानी तुम पर असर डालेगा। लेकिन अगर तुम ऐसे लोगों के साथ रहते हो जो अपने सपनों के पीछे भाग रहे हैं, जो हर रोज़ कोशिश कर रहे हैं, जो सकारात्मक हैं, तो उनकी ऊर्जा तुम पर भी आएगी। तुम उनसे प्रेरित होगे, तुम भी वैसा ही बनने लगोगे। मैं हमेशा कहता हूँ कि तुम उन 5 लोगों का औसत हो जिनके साथ तुम सबसे ज़्यादा वक्त बिताते हो। अगर तुम 5 असफल लोगों के साथ रहते हो तो तुम भी असफल रहोगे, लेकिन अगर तुम 5 कामयाब लोगों के साथ रहते हो तो तुम भी कामयाब बनोगे। तो दोस्त, अपने माहौल को बदलो। उन लोगों से दूर रहो जो तुम्हें नीचे खींचते हैं, और उन लोगों के करीब आओ जो तुम्हें ऊपर उठाते हैं। हाँ, यह मुश्किल हो सकता है, खासकर अगर वो तुम्हारे दोस्त या रिश्तेदार हों, लेकिन तुम्हें अपनी ज़िंदगी के लिए यह करना होगा। अब मैं तुम्हें विजुअलाइजेशन की ताकत के बारे में बताता हूँ। यह एक ऐसी तकनीक है जिसका इस्तेमाल हर बड़े खिलाड़ी, हर बड़े कारोबारी, हर बड़े कलाकार ने किया है। विजुअलाइजेशन का मतलब है अपने सपने को अपने मन की आंखों से देखना, उसे महसूस करना, उसे जीना जैसे वो सच में हो रहा हो। मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूँ। मान लो तुम्हें एक बड़ा प्रेजेंटेशन देना है। अब तुम 2 तरीके से तैयारी कर सकते हो। पहला, तुम बस अपनी स्लाइड्स बना लो और सोच लो कि देख लेंगे। दूसरा, तुम हर रोज़ 10 मिनट अपने मन में उस प्रेजेंटेशन को देखो। तुम स्टेज पर खड़े हो, तुम आत्मविश्वास से बोल रहे हो, लोग तुम्हारी बात सुन रहे हैं, तुम्हें ताली मिल रही है। अब बताओ कौन सी तैयारी ज़्यादा असरदार होगी? दूसरी वाली ना, क्योंकि जब तुम अपने मन में कुछ देखते हो बार बार तो तुम्हारा दिमाग और उसे सच मानने लगता है, और फिर जब असली मौका आता है तो तुम्हारा शरीर पहले से तैयार होता है। तुम्हें घबराहट नहीं होती, क्योंकि तुम्हारे मन में तो यह पहले ही कई बार हो चुका है। तुम्हें घबराहट नहीं होती। यही काम हर क्षेत्र में करता है। अगर तुम अपने आप को हर रोज़ सफल होते हुए देखोगे, अपने लक्ष्य तक पहुंचते हुए देखोगे, तो तुम्हारा अवचेतन मन तुम्हें उस तरफ ले जाएगा। यह अपने आप होगा, तुम्हें जोर नहीं लगाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ एक ज़रूरी बात है, जब तुम विजुअलाइज करो तो सिर्फ नतीजे मत देखो, प्रक्रिया भी देखो। अपने आप को काम करते हुए देखो, मेहनत करते हुए देखो, क्योंकि नतीजे तो बाद में आते हैं, पहले काम करना पड़ता है। मैंने एक बॉक्सर को देखा जो हर मुकाबले से पहले अपने मन में पूरी लड़ाई देखता था। वो हर पंच, हर मूव, हर स्टेप को अपने मन में करता था, और फिर जब असली लड़ाई होती थी तो उसका शरीर बिना सोचे काम करता था, क्योंकि उसने पहले ही मन में सैकड़ों बार वो लड़ाई लड़ी थी और वो चैंपियन बना। तो दोस्त, आज से तुम भी यह करना शुरू करो। हर रात सोने से पहले 10 मिनट अपने सपने को जियो, अपने लक्ष्य को महसूस करो, और देखो कैसे तुम्हारी ज़िंदगी बदलने लगती है।
अब मैं तुम्हें असफलता के बारे में बताता हूँ, क्योंकि यह बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग असफलता से डरते हैं। वो सोचते हैं कि अगर वो असफल हो गए तो बहुत बुरा होगा। लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ, असफलता कोई दुश्मन नहीं है। असफलता तुम्हारी दोस्त है। हर बड़े इंसान ने असफलताएं देखी हैं। एडिसन ने 10,000 बार असफल प्रयोग किए। लिंकन 8 बार चुनाव हारे। J.K. रॉलिंग की किताब 12 बार अस्वीकार हुई। लेकिन क्या इन लोगों ने हार मानी? नहीं, क्योंकि उन्होंने असफलता को सबक की तरह देखा, हार की तरह नहीं। मैं तुम्हें एक फॉर्मूला बताता हूँ। असफलता बराबर फीडबैक। जब तुम असफल होते हो तो दुनिया तुम्हें बता रही है कि यह तरीका काम नहीं करता, कोई और तरीका आजमाओ। बस इतना सा। यह कोई निजी हमला नहीं है, यह सिर्फ जानकारी है। लेकिन बहुत लोग असफलता को निजी ले लेते हैं। वो सोचते हैं कि मैं ही बेकार हूँ, मैं नाकाम हूँ, मुझ में कोई कमी है, और फिर वो हार मान लेते हैं। लेकिन यह गलत है। तुम असफल नहीं हो, तुम्हारा तरीका असफल हुआ। बस अब एक नया तरीका आजमाओ। मैंने एक वैज्ञानिक से पूछा कि आपने इतने प्रयोग किए और इतनी बार असफल हुए, आपको बुरा नहीं लगा? वो हंसे और बोले, नेपोलियन, मैं असफल नहीं हुआ। मैंने 10,000 तरीके खोज लिए जो काम नहीं करते। अब मुझे पता है कि क्या नहीं करना है, और यह बहुत कीमती जानकारी है। यही है दोस्त सही नज़रिया। असफलता को सीखने का मौका समझो। हर असफलता तुम्हें कामयाबी के और करीब ले जाती है। अब मैं तुम्हें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ बताता हूँ, और वो है धैर्य। आजकल की दुनिया में सब कुछ तेज़ है। तेज़ इंटरनेट, तेज़ खाना, तेज़ डिलीवरी। तो लोग चाहते हैं कि कामयाबी भी तेज़ हो। आज काम करो, कल अमीर बन जाओ, लेकिन दुनिया ऐसे काम नहीं करती। मैं तुम्हें बांस के पेड़ की कहानी फिर से याद दिलाता हूँ। 4 साल तक कुछ नहीं दिखता, लेकिन 5वें साल बूम, 90 फीट। यही तुम्हारी यात्रा भी होगी। जब तुम शुरू करोगे तो पहले कुछ हफ्ते, कुछ महीने, शायद कुछ साल तक तुम्हें बड़े नतीजे नहीं दिखेंगे। तुम काम कर रहे होगे, लेकिन बाहर से कुछ नहीं बदलेगा। और यहीं अधिकतर लोग हार मान लेते हैं। वो सोचते हैं कि यह काम नहीं कर रहा, मैं बेकार मेहनत कर रहा हूँ। लेकिन सच ये है कि तुम्हारी जड़ें गहरी हो रही हैं। तुम अंदर से मजबूत हो रहे हो, और जब तुम काफ़ी मजबूत हो जाओगे तो तुम अचानक बहुत तेज़ी से बढ़ोगे, और लोग सोचेंगे कि यह रातों रात हुआ, लेकिन तुम जानोगे कि यह सालों की मेहनत का नतीजा है। मैंने एक लेखक को देखा जो 5 साल तक हर रोज़ लिखता रहा। उसकी पहली 2 किताबें फ्लॉप हो गईं। लोगों ने उसे कहा कि छोड़ दो, यह तुम्हारे बस की बात नहीं। लेकिन वो नहीं रुका, वो लिखता रहा, और फिर उसकी तीसरी किताब आई और वो बेस्ट सेलर बन गई। और फिर उसकी हर अगली किताब हिट रही, क्योंकि उसने हार नहीं मानी, उसने धैर्य रखा। तो दोस्त, धैर्य रखो। तुरंत नतीजे की उम्मीद मत रखो। बस काम करते रहो, रोज़, लगातार, और एक दिन तुम्हारा समय आएगा। अब मैं तुम्हें पुरस्कार और सज़ा के बारे में बताता हूँ। तुम्हारा दिमाग अगर पुरस्कार चाहता है, जब तुम कुछ अच्छा करते हो और तुम्हें अच्छा महसूस होता है, तो तुम्हारा दिमाग अगर उसे दोबारा करना चाहता है। यह एक साधारण सिद्धांत है। तो जब तुम लगातार काम करो, 7 दिन या 14 दिन, तो अपने आप को एक छोटा पुरस्कार दो। अपनी पसंदीदा डिश खाओ, एक अच्छी फिल्म देखो, कुछ ऐसा जो तुम्हें खुशी दे। लेकिन ध्यान रखो कि पुरस्कार छोटा होना चाहिए। अगर तुम बहुत बड़ा पुरस्कार देते हो तो तुम आलसी हो जाओगे। मैंने लोगों को देखा है जो 1 हफ्ता काम करने के बाद पूरा वीकेंड पार्टी करते हैं, और फिर सोमवार को उन्हें फिर से शुरू करने में बहुत मुश्किल होती है। इसलिए छोटे पुरस्कार बेहतर हैं। रोज़ाना हर छोटी जीत को मनाओ। आज तुमने अपना काम पूरा किया, अच्छा, अपने आप को 1 कप अच्छी चाय पीने दो, या 10 मिनट अपना पसंदीदा गाना सुनो। बस इतना, छोटा लेकिन नियमित। और जब तुम गड़बड़ करो तो अपने आप को सज़ा मत दो। बहुत लोग ये गलती करते हैं, वो एक दिन काम नहीं कर पाते और फिर अपने आप को कोसना शुरू कर देते हैं। मैं बेकार हूँ, मुझ में कोई अनुशासन नहीं, मैं कभी कामयाब नहीं हो सकता। यह बहुत गलत है। जब तुम अपने आप को कोसते हो तो तुम अपने अवचेतन मन में यह डाल रहे हो कि तुम असफल हो, और फिर तुम्हारा मन उसे सच बना देता है। इसकी जगह अगर तुम एक दिन छूट गए तो बस अगले दिन फिर शुरू करो, बिना अपने आप को बुरा भला कहे, बिना अपराधबोध के। बस आगे बढ़ो। मैं हमेशा कहता हूँ, गिरना कोई समस्या नहीं है, गिरे रहना समस्या है। अगर तुम गिर गए तो तुरंत उठो और चलना शुरू करो, बस इतना। अब मैं तुम्हें ऊर्जा के बारे में बताता हूँ, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि मुझ में ऊर्जा नहीं है, मैं थक गया हूँ, मैं काम नहीं कर सकता। लेकिन सच ये है कि ऊर्जा कोई सीमित चीज़ नहीं है। ऊर्जा तुम पैदा कर सकते हो। कैसे?
काम करके। हाँ दोस्त, जब तुम काम करते हो तो तुम्हें ऊर्जा मिलती है। यह उल्टा लगता है ना? तुम सोचते हो कि काम करने से ऊर्जा खर्च होती है, लेकिन सच यह है कि जब तुम अपने लक्ष्य की तरफ काम करते हो तो तुम्हें खुशी मिलती है, तुम्हें संतुष्टि मिलती है और वो तुम्हें और ऊर्जा देती है। मैंने एक आदमी को देखा जो कहता था कि मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जब उसने अपनी पसंद का काम शुरू किया तो अचानक उसे ऊर्जा आ गई। वो घंटों काम कर सकता था बिना थके। तो समस्या ऊर्जा की नहीं है, समस्या दिशा की है। जब तुम सही दिशा में जा रहे हो तो ऊर्जा खुद आ जाती है। और हाँ, अपने शरीर का ध्यान रखो। अच्छा खाओ, पर्याप्त सो, थोड़ा व्यायाम करो। यह सब तुम्हारी ऊर्जा बढ़ाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ऊर्जा तुम्हें अपने सपने से मिलती है। जब तुम्हें पता होता है कि तुम किस लिए काम कर रहे हो तो तुम कभी नहीं थकते। अब मैं तुम्हें एक बहुत शक्तिशाली तकनीक बताता हूँ। इसे मैं सुबह की रस्म कहता हूँ। यह वो चीज़ है जो सभी सफल लोग करते हैं। हर सुबह जैसे ही तुम उठो, सबसे पहले अपने लक्ष्य के बारे में सोचो। बिस्तर में ही आंखें खोलने से पहले 5 मिनट के लिए अपने सपने को देखो, महसूस करो और अपने आप से कहो कि आज मैं अपने लक्ष्य की तरफ एक कदम बढ़ाऊंगा। फिर उठो और तुरंत अपना सबसे ज़रूरी काम करो। सोशल मीडिया मत देखो, न्यूज़ मत देखो, ईमेल मत चेक करो। पहले अपना काम करो। सिर्फ 20 मिनट, बस 20 मिनट। जब तुम यह करते हो तो तुम्हारा पूरा दिन बदल जाता है, क्योंकि तुमने सबसे पहले अपने सपने को प्राथमिकता दी, बाकी सब चीज़ें बाद में। और जब तुम यह रोज़ करते हो तो तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाती है। मैंने एक सीईओ को देखा जो हर सुबह 5 बजे उठता था और 2 घंटे अपने सबसे ज़रूरी काम पर फोकस करता था। बाकी दुनिया सो रही होती थी, कोई उसे परेशान नहीं करता था। और इन 2 घंटों में वो इतना काम कर लेता था जितना दूसरे लोग पूरे दिन में नहीं कर पाते। और वो कहता था कि यही उसकी कामयाबी का राज है। तो दोस्त, अपनी सुबह की रस्म बनाओ और उसे पवित्र मानो। कोई भी चीज़ उससे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अब मैं तुम्हें फोकस के बारे में बताता हूँ। आजकल की दुनिया में फोकस करना बहुत मुश्किल है। हर तरफ से चीज़ें तुम्हारा ध्यान खींच रही हैं। फ़ोन बज रहा है, नोटिफिकेशन आ रहे हैं, लोग मैसेज कर रहे हैं, यूट्यूब पर वीडियो हैं और तुम्हारा मन डेली पर कर अब एक खास मिलेगा, यूट्यूब पर वीडियो हैं। STDS से लेगा, तुम्हारा संपत्ति है, STDS से लेगा, इधर उधर भटक रहा है। लेकिन फोकस ही सफलता की कुंजी है। जब तुम एक चीज़ पर पूरी तरह फोकस करते हो तो तुम उसे बहुत तेज़ी से पूरा कर सकते हो। लेकिन जब तुम्हारा ध्यान बंटा होता है तो काम घंटों लग जाता है। मैं तुम्हें एक तकनीक बताता हूँ, इसे पोमोडोरो तकनीक कहते हैं। तुम 25 मिनट तक सिर्फ एक काम पर फोकस करो, कोई और चीज़ नहीं। फ़ोन साइलेंट, इंटरनेट बंद, सिर्फ वो एक काम। 25 मिनट बाद 5 मिनट का ब्रेक, फिर से 25 मिनट, और ऐसे चलता रहे। यह तकनीक बहुत काम करती है, क्योंकि 25 मिनट कोई बड़ा वक्त नहीं है। तुम आसानी से इतनी देर फोकस कर सकते हो, और जब तुम बार बार यह करते हो तो तुम बहुत काम कर लेते हो। मैंने एक प्रोग्रामर को देखा जो यह तकनीक इस्तेमाल करता था। पहले वो पूरे दिन काम करता था लेकिन कम आउटपुट निकलता था। फिर उसने यह तकनीक शुरू की और अब वो सिर्फ 4 घंटे काम करता है, लेकिन पहले से 2 गुना काम कर लेता है, क्योंकि वो पूरी तरह काम करता है। पाची करता है, अभी एक पाँच परिवार को संघर पाँच करता है, फोकस करता है। अब मैं तुम्हें डर के बारे में बताता हूँ, क्योंकि डर ही सबसे बड़ा दुश्मन है। ज़्यादातर लोग काम इसलिए नहीं करते क्योंकि वो डरते हैं। असफल होने का डर, लोगों के सामने शर्मिंदा होने का डर, गलत होने का डर, अकेले रह जाने का डर। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूँ, डर सिर्फ तुम्हारे मन में है। असल में बाहर कुछ नहीं है। यह सिर्फ तुम्हारा दिमागर है जो चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहा है। मैं तुम्हें एक तकनीक बताता हूँ। जब भी तुम्हें डर लगे तो अपने आप से पूछो, सबसे बुरा क्या हो सकता है सच में। और फिर तुम देखोगे कि सबसे बुरी चीज़ भी उतनी बुरी नहीं है। मान लो तुम्हें एक प्रेजेंटेशन देना है और तुम डर रहे हो। सबसे बुरा क्या हो सकता है? लोग हंस सकते हैं, ठीक है। इससे तुम मर तो नहीं जाओगे, तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म तो नहीं हो जाएगी, बस थोड़ा शर्मिंदगी होगी और फिर ज़िंदगी चलती रहेगी। जब तुम यह सोचते हो तो डर कम हो जाता है, क्योंकि तुम समझ आते हो कि यह कोई बड़ी बात नहीं है। और सच तो यह है कि जब तुम डर के बावजूद कोशिश करते हो तो अक्सर वो डर गलत निकलता है। चीज़ें उतनी बुरी नहीं होती जितना तुम सोचते हो, और भले ही कुछ गलत हो जाए तो भी तुम सीखते हो, तुम मजबूत बनते हो। मैंने एक आदमी को देखा जो सार्वजनिक बोलने से बहुत डरता था। उसके हाथ कांपते थे,
आवाज़ रुक जाती थी, लेकिन उसने फैसला किया कि वो इस डर को हराएगा। उसने एक क्लब ज्वाइन किया जहां लोग सार्वजनिक बोलने की प्रैक्टिस करते थे। पहले बहुत मुश्किल था, लेकिन धीरे धीरे हर हफ्ते उसका डर कम होता गया और आज वो एक प्रोफेशनल स्पीकर है। वो पूरी दुनिया में घूमता है और हज़ारों लोगों के सामने बोलता है। यह सब इसलिए क्योंकि उसने अपने डर का सामना किया। तो दोस्त, अपने डर से भागो मत, उसका सामना करो छोटे छोटे कदमों से और देखो कैसे वो धीरे धीरे गायब हो जाता है। अब मैं तुम्हें सबसे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात बताता हूँ, और वो है विश्वास। तुम्हें अपने ऊपर विश्वास करना होगा। यह बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर तुम खुद पर विश्वास नहीं करते तो कोई और भी नहीं करेगा। मैं जानता हूँ कि यह मुश्किल है, खासकर जब तुम्हारे आसपास के लोग तुम पर विश्वास नहीं करते, जब वो कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते, जब वो तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, तब अपने ऊपर विश्वास रखना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन यही तुम्हें मजबूत बनना होगा। तुम्हें कहना होगा, भले ही पूरी दुनिया मुझ पर विश्वास न करे, मैं खुद पर विश्वास करता हूँ और यही काफ़ी है। क्योंकि जब तुम खुद पर विश्वास करते हो तो तुम्हारी ऊर्जा बदल जाती है, तुम्हारा तरीका बदल जाता है। तुम आत्मविश्वास से चलते हो, बोलते हो, काम करते हो और फिर लोग भी तुम पर विश्वास करने लगते हैं। मैं तुम्हें एक आखिरी कहानी सुनाता हूँ। मैं एक बार एक जवान लड़के से मिला। वो बहुत गरीब था, उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन उसके पास एक सपना था। वो एक बड़ा कारोबारी बनना चाहता था। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम बस एक गरीब लड़के हो। लेकिन उस लड़के ने उन पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपने ऊपर विश्वास रखा। वो हर रोज़ काम करता रहा, छोटे छोटे कदम, धीरे धीरे, और 20 साल बाद वो एक बहुत बड़ा कारोबारी बन गया। करोड़ों की संपत्ति, हज़ारों कर्मचारी। और जब मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी कामयाबी का राज क्या है, तो उसने बस इतना कहा, मैंने कभी अपने ऊपर से विश्वास नहीं खोया, भले ही पूरी दुनिया मेरे खिलाफा थी। यही है दोस्त असली ताकत, अपने ऊपर विश्वास। तो अब मैं तुम्हें बता देता हूँ कि तुम्हें आज से क्या करना है, और ध्यान से सुनो क्योंकि यह बहुत ज़रूरी है। पहला, आज ही अपना लक्ष्य तय करो, एकदम साफ साफ लिख लो कागज़ पर और उसे ऐसी जगह रखो जहाँ तुम रोज़ देख सको। दूसरा, अपना पहला छोटा कदम तय करो, बहुत छोटा, इतना छोटा कि तुम उसे कल ज़रूर कर सको, और फिर करो। तीसरा, हर रात सोने से पहले 10 मिनट अपने सपने को जियो, अपने मन की आंखों से देखो, महसूस करो, विश्वास करो। चौथा, सुबह सबसे पहले अपना सबसे ज़रूरी काम करो, 20 मिनट, बस 20 मिनट रोज़। पाँचवा, 21 दिन तक लगातार करो, बिना छोड़े, क्योंकि 21 दिन बाद यह तुम्हारी आदत बन जाएगी। छठा, अपने माहौल को बदलो, उन लोगों से दूर रहो जो तुम्हें नीचे खींचते हैं और उनके करीब जाओ जो तुम्हें प्रेरित करते हैं। सातवां, असफलताओं से सीखो, उन्हें हार मत समझो, उन्हें फीडबैक समझो और आगे बढ़ते रहो। आठवां, धैर्य रखो, तुरंत नतीजों की उम्मीद मत रखो, बस काम करते रहो, तुम्हारा समय आएगा। नौवां, अपने ऊपर विश्वास रखो, भले ही कोई और न रखे, तुम खुद पर विश्वास रखो। और 10वां, कभी हार मत मानो, कभी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, बस चलते रहो, एक कदम, फिर दूसरा, फिर तीसरा। अगर तुम यह सब करते हो तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि 30 दिन में तुम एक अलग इंसान बनोगे, 60 दिन में तुम्हारी ज़िंदगी बदलने लगेगी, और 1 साल में जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम खुद हैरान रह जाओगे कि तुम कितनी दूर आ चुके हो। देखो दोस्त, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा, यह आसान नहीं होगा, कुछ दिन मुश्किल होंगे, कुछ दिन तुम्हारा मन करेगा कि सब छोड़ दो, लेकिन यही तुम्हें मजबूत बनना होगा। यही तुम्हें याद रखना होगा कि तुमने यह सफ़र क्यों शुरू किया था। और जब तुम मुश्किल समय से गुजरो तो इस आवाज़ को याद करना, मेरी आवाज़, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ, मुझे पता है कि तुम कर सकते हो, क्योंकि मैंने हज़ारों लोगों को यह करते देखा है और तुम उनसे कम नहीं हो। तुम्हारे अंदर वही ताकत है जो एडिसन में थी, वही क्षमता है जो फोर्ड में थी, वही इच्छा शक्ति है जो लिंकन में थी। बस तुम्हें उसे जगाना है, उसे इस्तेमाल करना है। और आज रात जब तुम सो जाओगे तो तुम्हारा अवचेतन मन इन सभी बातों को सोख लेगा, वो उन्हें अपने अंदर गहराई से उतार लेगा। और कल सुबह जब तुम उठोगे तो तुम एक नए व्यक्ति के रूप में उठोगे। तुम में एक नई ऊर्जा होगी, एक नया जोश होगा, एक नया विश्वास होगा। और फिर तुम शुरू करोगे अपना पहला कदम, और फिर दूसरा और तीसरा, और तुम रुकोगे नहीं, तुम चलते रहोगे रोज़, लगातार, क्योंकि अब तुम वो इंसान हो जो हार नहीं मानता।
तुम वो इंसान हो जो अपने सपनों के पीछे भागता है। तुम वो इंसान हो जो मुश्किलों से नहीं डरता। तुम वो इंसान हो जो हमेशा आगे बढ़ता रहता है। यही तुम हो, यही तुम्हारी असली पहचान है। और अब तुम्हारा अवचेतन मन भी यही मानता है। तो अब सो जाओ मेरे दोस्त, शांति से सो जाओ और जानो कि जब तुम सो रहे होगे तब तुम्हारे अंदर एक नई ताकत जन्म ले रही होगी। एक नया तुम बन रहा होगा और कल से तुम्हारी नई जिंदगी शुरू होगी। वो जिंदगी जिसका तुमने हमेशा सपना देखा है, वो कामयाबी जिसकी तुमने हमेशा चाह की है, वो खुशी जिसे तुमने हमेशा ढूंढा है, यह सब तुम्हारा है। बस तुम्हें इसे लेना है, इसे हासिल करना है और तुम करोगे, मुझे पूरा यकीन है। शुभ रात्रि मेरे दोस्त, और याद रखना मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारी हर कोशिश में। तुम अकेले नहीं हो, हम साथ हैं और साथ मिलकर हम तुम्हारे सपने को सच बनाएंगे। अब इस वीडियो के बाद जो वीडियो आएगा वो तुम्हें अगला कदम सिखाएगा।